गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये आपका सर्वे लैब का थर्ड प्रैक्टिकल है जो कि लेवलिंग है, ठीक है। और ये आपके सामने जो इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है ये आपका हो गया डंपी लेवल, जैसा आपको क्लास में दिखाया भी था। ये डंपी लेवल हो गया, ये उसका ट्राइपॉड स्टैंड हो गया, और ये आपका हो गया स्टाफ, ठीक है। तो स्टाफ में आप देख सकते हो ये आपका फोल्डेबल टाइप स्टाफ है। इसको आप चाहो तो एक्सपेंड कर सकते हो, इसको तो चाहोगे तो आप इस तरह एक्सपेंड कर सकते हो जितना भी आपका लेवल निकालना होगा, ठीक है। और ये मैक्सिमम आपका 4 मीटर का स्टाफ है, ठीक। और इसमें आप देखोगे ये जो स्मॉल डिवीज़न बना हुआ है, जैसे ये ब्लैक एंड वाइट में है, ये वाइट पोर्शन है, ये ब्लैक पोर्शन है। तो ये जो गैप है, ये एक गैप 5 mm का है, और ये ब्लैक वाला गैप ये भी 5 mm का है। तो टोटल आप अगर देखोगे तो 5, 10, 15, 20 ऐसे करके ये आपका 10 सेंटीमीटर हो गया। ये वाले पे आपका 20 सेंटीमीटर हो गया, ये 30 सेंटीमीटर, 40, 50, 60, 70, 80, 90, और यहाँ पर आपका 1 मीटर हो गया। इसी तरह आप ऊपर मूव करते जाओगे तो टोटल 4 मीटर होगा, ठीक है। अब हम डंपी लेवल पे आते हैं। तो डंपी लेवल में आपका देखिए, आपको जैसा कि बताया था कि पहले आप लोग ट्राइपॉड स्टैंड जो है उसके फिक्सिंग करोगे। फिर यहाँ पर एक बबलिंग ट्यूब होता है, इस वाले में नहीं है, इस वाले में है आपका। यहाँ पर एक बबलिंग ट्यूब होता है जिसकी हम लोग सेंटरिंग करते हैं, ठीक है। फिर सेंटरिंग करने की लेवलिंग करते हैं, जिससे क्या होगा, आपका जो स्टैंड है वो लेवल हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग जो डंपी लेवल है उसकी लेवलिंग करते हैं, और यहाँ पर आपका बबल ट्यूब है। और इसकी लेवलिंग करने के लिए ये आपका फुट स्क्रू, जैसा आपको बताया था कि फुट स्क्रू अगर मूव करोगे तो पहले तो आप 2 स्क्रू मूव करोगे। अगर मूव करना होगा तो इस तरह दोनों जो है अंदर की तरफ या तो बाहर की तरफ किसी एक डायरेक्शन में मूव करोगे, ठीक है। जैसे ये देख सकते हो अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेगा। और ये वाला भी आप जब ये दोनों पहले सेट कर लोगे फिर उसके बाद इसको सेट करोगे, ठीक। तो ये हो गया आपका फुट स्क्रू। और इसमें आपका एक चीज़ और दिया हुआ है, देखोगे यहाँ पर ये मैग्नेटिक निडल दिए गए। इस तरह से इसको आप लोग एक प्रिज्मेटिक कंपास की तरह भी यूज़ कर सकते हो बियरिंग निकालने के लिए, ठीक। फिर उसके बाद अगर आप इस साइड आओगे तो डंपी लेवल में आपका ये जो है ये वाला स्क्रू, इसे क्लैंपिंग स्क्रू बोलते हैं। इसका काम क्या है, अगर मान लो आप इस डायरेक्शन में देख रहे हो और इसको आप टाइट कर दिए तो ये इसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर देगा, इसको आप मूव नहीं कर सकते। और अगर यही इसको आप लूज़ किए और फिर इसको आप घुमा दिए दूसरी साइड और फिर इसको टाइट कर दिए तो ये इसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर देगा। बेसिकली आपको जैसा बताया था कि पहले आप पीछे वाला निकालते हो जिसको आप बैक साइड बोलते हो, और फिर आप आगे वाला निकालते हो जिसको फ्रंट साइड या इंटरमीडिएट साइड बोलते हो, ठीक। फिर उसके बाद ये जो आपका स्क्रू है इसका काम क्या है, चीज़ों को एडजस्ट करना। जैसे मान लो आप सपोज कर लो आप इसकी मदद से पोल को अलाइनमेंट कर रहे हो, ठीक है। पोल की आप अलाइनमेंट किए, पर वो जब क्या इस हेयर से स्टैडिया हेयर से जब आप इसे इंटरसेक्ट करोगे और इंटरसेक्ट नहीं हो रहा होगा और हल्की फुल्की मूवमेंट करनी होगी तो इसको आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे। इसे क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो ये लेफ्ट साइड मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो ये जो है धीरे धीरे आपका राइट साइड मूव करेगा, ठीक है। उसके बाद आपका ये है, इसको आईपीस बोलते हैं, जैसा कि आपको फिगर में भी बताया था। इसका काम क्या है, जो आपका विज़न है उसको क्लियर करने का काम करेगा। ये आपका ऑब्जेक्ट ग्लास है, इसको आप लोग क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे और ये जो है ऑब्जेक्ट को क्लियर करने का काम करेगा। और ये वाला जो स्क्रू है ये इसका काम क्या है, डायफ्राम को मूव करना। इसके अंदर आपका डायफ्राम पड़ा हुआ है जिसके अंदर स्टैडिया हेयर लगा हुआ है। तो इसको आप क्लॉकवाइज मूव करोगे तो ये जो डायफ्राम है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो ये फॉरवर्ड मूव करेगा, ठीक है। तो इसका एडजस्टमेंट का काम यही है। तो सबसे पहले आप लोग क्या काम करोगे सबसे पहले अगर आपको मान लो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है तो पहले आप बैक साइड निकालोगे। तो उसके लिए क्या करोगे, इसको आप जो बेंचमार्क आपको बताया था कि जैसे सबसे पहले हम कोई ना कोई एक बेंचमार्क लिए रहते हैं जिसका हमको RL पता रहता है, उसकी मदद से हम लोग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल लेते हैं। तो अगर सपोज कर लो ये आपके पीछे बिल्डिंग है, ये आप बेंचमार्क ले लेना। तो ये आप मूव किए, फिर इसे क्लैम्प कर दिए, ठीक है। फिर इसको आईपीस की मदद से उसको क्लियर करोगे और ऑब्जेक्ट ग्लास की मदद से उसको पूरा विज़न क्लियर करोगे और डायफ्राम की मदद से आप उसे इंटरसेक्ट करोगे। वहाँ का RL हमको पता रहेगा, वहाँ का RL ले लेंगे और वहाँ पर स्टाफ रख लेंगे, जिससे आपको क्या निकल जाएगा कि वहाँ की हाइट कितनी है। उसके बेस से आपकी यहाँ की हाइट पता चल जाएगी। फिर उसके बाद इसको आप लोग अगेन ये अनस्क्रू करना और इसको आप लोग मूव कर देना आगे की तरफ। और फिर उसके बाद मूव करने के बाद जब आगे वाली सपोज कर लो वो पोल की आपको RL निकालना है तो वहाँ पर ले जाके आप इसको जो आपका स्टाफ है वहाँ रखोगे, वहाँ पर हाइट निकाल लोगे और वहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस कर दोगे तो वहाँ का RL निकल जाएगा।
तो इसी तरह इसकी कैलकुलेशन आगे करते रहते हैं। और इसका जो मतलब ओवरऑल न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, ये जब हम वो नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल कराएंगे, सर्वे की थ्योरी क्लास में जब हमको न्यूमेरिकल कराएंगे तो वहाँ पर और समझ में आ जाएगा कि कैसे रीडिंग होती है, कैसे इसे सॉल्व करते हैं, कैसे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालते हैं, कैसे आरएल निकालते हैं और कैसे चेक करते हैं, ये सब वहाँ पे कैलकुलेट होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।